बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे हम यहाँ पे। तो चलो पहले देखते हैं फ्रैक्शन मतलब क्या है। चलो डेली लाइफ का हम अगर एग्जांपल देखेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा व्हाट इज अ फ्रैक्शन। तो देखो हमारे पास क्या है, एक रोटी है। उस रोटी को हमने क्या किया है, टू साइड्स में इक्वली डिवाइड किया है। तो एक फर्स्ट है और एक सेकेंड पार्ट है, और इस रोटी को हमने डिवाइड करके सपोज बांटना है किसी को। तो हम ये जो वन रोटी है उसको हम लिखते हैं कि वो ये एक रोटी है, ठीक है। लेकिन हमने इसके दो हिस्से कर दिए, डिवाइड कर दिया, वो भी इक्वल पार्ट्स में। तो उसे कैसे लिखेंगे हम, वो तो सपोज हमको पता है कि मतलब डेली लाइफ में हम उस वर्ड्स को यूज करते हैं। उसको हम लिखेंगे कि हाफ कट गई है और हाफ रह गई है। मतलब ये जो बाकी की चपाती है या फिर रोटी बोलो आप, ये जो उसको हम कैसे लिखेंगे, हाफ। लेकिन ये हाफ आया कहां से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे आया, ये जो टोटल पार्ट है फ्रैक्शन में, उस हम एक डेफिनेशन लिखना चाहेंगे। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि उसमें रहता है एक तो न्यूमरेटर और रहता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब क्या है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में रहेगा आपका जो टोटल पार्ट है वो, और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या होगा, जो आपका जो आप यूज कर रहे हो पार्ट को, राइट, जो आप चाहते हो वो पार्ट होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इस रोटी में इक्वल टोटल कितने पार्ट्स किए हैं हमने, इसके टू पार्ट्स किए हैं। और इसमें एक हिस्सा सपोज मैंने जो कलर्ड किया है वो पार्ट आपको बताना है फ्रैक्शन में। तो वो कितना है, टू में से वन। तो हम इसे बोलेंगे कि ये हाफ रोटी है। उसी तरीके से अगर सपोज मैंने इसी रोटी के चार हिस्से कर दिए, चार हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो देखो, और मुझे लिखना है ये एक हिस्सा, मतलब कितना है, फ्रैक्शन में लिखना है एक टुकड़ा उसका। तो उसको कैसे लिखूंगी मैं, तो देखो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके, इस रोटी के टोटल पार्ट्स अब कितने हैं, 4। और उसमें से मुझे निकालने कितने हैं, एक पार्ट। तो मैं उसको कितना कैसे लिखूंगी फ्रैक्शन में, 4 में से 1 मीन्स 1/4। सपोज ये पार्ट अगर मैंने कलर्ड कर दिया और ये दोनों पार्ट को, इस दोनों पार्ट को मुझे फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखूंगी मैं, टोटल पार्ट्स कितने किए हैं, 4, और उसमें से कलर्ड पोर्शन कितना है, 2। ठीक है, मतलब 4 में से 2। उसी तरीके से अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है हमारे लिए, राइट। उसी तरीके से इस रोटी के मैंने कितने हिस्से कर दिए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टोटल पार्ट्स हो गए, 8 पार्ट्स। और मैंने बोला कि सपोज ये कलर्ड पोर्शन जो है उसको फ्रैक्शन में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, टोटल पार्ट्स में से कितने कलर्ड किए हैं। तो कितने कलर्ड किए हैं, ये देखो 1 2 3 4, मैं इसको लिखूंगी 4/8, राइट। अब उसी तरीके से अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल बॉक्सेस है 5। इसका मुझे जो कलर्ड पोर्शन है उसका मुझे फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितने पार्ट्स है, सी टोटल पार्ट्स है 5, उसमें से कलर्ड पोर्शन कितना है, 2। मतलब इसे कैसे लिखना होगा,
5 में से 2, 2/5। उसी तरीके से यहां पे ये देखो, ये जो बॉक्स है और ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, ऐसा समझो कि दोनों सेम है। उसमें मैंने क्या किया है, ओनली ये जो 2 हॉरिजॉन्टल्स लाइन है वो मैंने निकाली है। और अब मुझे देखना है कि इसका फ्रैक्शन क्या आता है, इसके कलर्ड पोर्शन का। टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल बॉक्सेस है 15, आप काउंट करके देख लो। और कलर्ड पोर्शन कितना है, कलर्ड पोर्शन 1 to 6 है, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, टोटल और आगे है कलर्ड वाला 6/15, राइट। टोटल में से कितने हैं, कलर्ड बोलो या फिर यूज में आपको जो चाहिए हो उसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और आगे की टर्म है, ये देख लिया हमने कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं। अब एक आगे की टर्म है, वो इंपॉर्टेंट है, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब बराबरी की। तो यहां पर देखो 2/5 इज इक्विवेलेंट टू 6/15। वो कैसे, वो हमें प्रूव करना है, यही देखना है। देखो, अगर किसी भी फ्रैक्शन को, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो एक बात ध्यान में रखनी होगी कि उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से, अगर आप दोनों को एक ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे तो आपको उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे कि अब देखो, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे न्यूमरेटर है 6 और डिनोमिनेटर है 15। इसका मतलब क्या है, 2 को किसने मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से। वैसे ही उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आएगा 6/15। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को कौन से भी एक नंबर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो नंबर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में ही सेम नंबर होना चाहिए। उससे जो आंसर आएगा तो आपको मिल जाएगा उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसी तरीके से अगर हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो यहां पर कौन से है, 1/2, 2/4, अगेन 4/8। ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के या नहीं, ये निकालना है। सबसे सिंपल वाला लेंगे हम। अब यहां पे देखो, अगर हम 1/2, कौन से थे, 1/2, 2/4 एंड 4/8। तो देखो 1/2, इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आंसर आएगा 2/4। मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। उसी तरीके से 4/8 भी आ सकता है आंसर, अगर आप इन दोनों को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है, सिंपल, बस यही है आपकी इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 17 की तरफ। और एक बात, वो हमने मल्टीप्लिकेशन से देख लिया, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं।
अब और एक बात, डिवाइडेशन से भी हम निकाल सकते हैं। सपोज 4/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो और एक मेथड से हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो देखो, दोनों को अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको इसका 4/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। वो कैसे? 4/2 मीन्स 2 और 8/2 मीन्स 4, मतलब 4/8 का इक्विवेलेंट है 2/4। उसी तरीके से 4/8 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो भी हमें इक्विवेलेंट मिल जाएगा। वो देखो 1/2, मतलब इसका इक्विवेलेंट फैक्टर जो दूसरा है वो कौन सा है? 1/2। ठीक है, इसी तरीके से हम अब प्रॉब्लम सेट की तरफ चलते हैं। तो यहां पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। तो चलो, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। 1/2 इज इक्विवेलेंट टू समथिंग, वो जो कि हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 20। अब देखो, सिंपल सी ट्रिक है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड को आपको जस्ट कंपेयर करना है, और जो LHS में लिखा है उससे अगर बड़ा नंबर RHS में है तो सिंपल बात है कि डिनोमिनेटर को क्या किया होगा, जो भी हो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, उसको मल्टीप्लाई किया होगा, राइट। अगर उससे छोटा नंबर है तो डिवाइड कर दीजिए। कौन सी भी मेथड अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? ये 1/2 है, उसका बेस क्या चाहिए? 20, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट, मतलब आएगा 10/20। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। उसी तरीके से नेक्स्ट 3/4 इज इक्विवेलेंट टू 15 अपॉन समथिंग। सिंपल सी बात है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 15। ठीक है, 15 मतलब 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो। उसी तरीके से 4 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा आपका 15/20, मतलब यहाँ नंबर कौन सा आएगा? 20। और यहाँ पे भी देखो 9 से 18 हो गया है, तो मतलब 9 इंटू 2 और डिवाइड बाय 11 इंटू 2, इतना आंसर आया 18/22। अब यहाँ पे ये तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 40 है यहाँ पे और यहाँ कितना है? 8, मतलब क्या किया होगा? डिवाइड। 40 को किससे आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8 5 से, राइट। तो ऊपर भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5। तो देखो आ गया आंसर। तो यहाँ आएगा 10/5 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 8, तो आपका आएगा आंसर 2। उसी तरीके से यहाँ पर 26 है और यहाँ हो गया 13, मतलब सिंपल है, अभी आप लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे ही माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। 26/2 वैसे भी 14 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 13 और यहाँ पे 7, मतलब यहाँ आंसर होगा आपका 7। अब ये देखो यहाँ पर 3 का हो गया है 6, मतलब 3 इंटू 2 नंबर, राइट। ओ, तो यहाँ पे देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे 3 नहीं लेना है हमको, अब 4/6 का इक्विवेलेंट निकालना है, राइट। बस 6, तो फिर 6 का क्या हो गया? 3 में कन्वर्जन हो गया, तो मतलब क्या क्या होगा? डिवाइड, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2। उसी तरीके से देखो यहाँ ये जो पिछले 5 एग्जाम्पल थे वहां पर क्या किया था? LHS दी थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमें आंसर निकालना था। अब उल्टा किया है, राइट हैंड साइड
दी है और लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। जो हमें पता है उसके ऊपर कोई तो अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 4/6 के ऊपर हमें कोई तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आएगा। उसी तरीके से 4 को भी 2 से ही डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/3, राइट। तो फिर यहां आएगा 2। उसी तरीके से अब देखो डिनोमिनेटर गायब किया है इन्होंने। 4 में से क्या, 4 से क्या हो गया, ये 1 हो गया है। मतलब 4 से 4 को ही डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरीके से 20 को भी 4 से डिवाइड कर दो। आंसर आएगा 1/5। तो यहां पे आ गया 5। उसी तरीके से 25 से हो गया 5। सिंपल, बहुत आसान है। 25/5 और यहां आएगा 10/10 डिवाइडेड बाय 5। तो आ गया आंसर आपका 2/5। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक फ्रैक्शन दिया है 1/2, उसका इक्विवेलेंट है जिसका हमें न्यूमरेटर निकालना है, लेकिन उसका डिनोमिनेटर है 18। अब कैसे निकालेंगे, वही सेम है। देखो 2 से क्या हो गया 18, मतलब क्या है इसका, 2 को किसने मल्टीप्लाई किया होगा, 9 ने। तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया आपका आंसर 9/18। मतलब यहाँ आएगा 9। उसी तरीके से 9 से हो गया 18, मतलब 9 इंटू 2। ऊपर भी जो न्यूमरेटर है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आ गया आपका आंसर 4/18। मतलब यहां पर आएगा 4। उसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से। ये देखो 3 इंटू 6। वैसे ही 2 इंटू 6, ये आ गया 12/18। 12। वैसे ही 9 से 18, मतलब अगेन 9 इंटू 2। ऊपर 7 इंटू 2, 14। वैसे ही यहां पे होगा 6 इंटू 3, ऊपर होगा 4 इंटू 3। कितना आएगा आंसर, 12/18। यहां आ गया 12। वैसे ही 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आएगा 18 और ये आएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 5। देखो यहां डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है 6/15 और उसका इक्विवेलेंट है समथिंग, आई मीन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 5। सिंपल सी बात है, 15 से हो गया है 5, मतलब 15 को डिवाइड किया होगा, किससे डिवाइड किया होगा, 3 से, राइट। और ऊपर भी 3 से डिवाइड कर दो। आंसर आएगा आपका 6/3 इज 2 और यहां आएगा 5। मतलब यहां आंसर आएगा 2। उसी तरीके से 25 5 की तरफ, मतलब 25 को डिवाइड कर दो 5 से। वैसे ही 10 को भी डिवाइड कर दो 5 से। क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 5। ये देखो उसी तरीके से 30 डिवाइडेड बाय 6। वैसे ही 12 डिवाइडेड बाय 6। आंसर आएगा 2/5, राइट। 10 को डिवाइड कर दो 2 से, वैसे ही 6 को डिवाइड कर दो 2 से, 5 और यहां आएगा 3। 35 से 5 को, मतलब 35 डिवाइडेड बाय 7। वैसे ही 21 डिवाइडेड बाय 7, यहां आएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फ्रॉम द फ्रैक्शंस गिवन बिलो
पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, हमें पेयर्स निकालनी है इनकी, जो जो इक्विवेलेंट है उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 2/3 का